नामुमकिन कुछ भी नहीं है। हम वह सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और वह सब सोच सकते हैं जो हमने कभी नहीं सोचा कि सब कुछ संभव है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल रीमा एस्पिरेंट लाइफ में। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। कोई भी काम करने में कंसिस्टेंसी क्यों ज़रूरी होती है, मैं आप सबको बताने जा रही हूँ। एक एग्जाम्पल है, जैसे कछुआ और खरगोश में रेस होती है तो कछुआ बहुत धीमे धीमे चलता है लेकिन लगातार चलता है। वहीं खरगोश बहुत तेज़ी से दौड़ने लगता है और कुछ देर दौड़ने के बाद फिर जाके रुक जाता है। इसी तरह कुछ लोग ऐसा करते हैं, पढ़ने बैठेंगे तो सोचते हैं कि हम 10 दिन की स्टडी को एक ही दिन में कंप्लीट कर ले, और कुछ दिनों के लिए वो अपनी स्टडी को बंद कर देते हैं। वहीं दूसरे एस्पिरेंट होते हैं जो अपनी स्टडी के स्पीड को धीमे ही रखते हैं, कम पढ़ते हैं लेकिन डेली पढ़ते हैं। इस दुनिया में हर इंसान का ड्रीम जीवन में सक्सेस को प्राप्त करना होता है। हर कोई अपने लक्ष्य को हासिल करना चाहता है, लेकिन सिर्फ 10% लोग ही जीवन में अपने लक्ष्य को हासिल कर पाते हैं, और बाकी के 90% लोगों का सफल होने का सपना सिर्फ सपना ही रह जाता है। सक्सेस को हासिल करने के लिए 4 सोर्स का होना बहुत ज़रूरी है। जैसे हो गया, पहला क्लियर विजन, हमारा गोल क्या, हम क्या बनना चाहते। दूसरा होता है अभ्यास, प्रैक्टिस। तीसरा टाइम, और चौथा होता है कंसिस्टेंसी। यदि आपको किसी भी फील्ड का मास्टर बनना है या उस फील्ड का एक पक्का खिलाड़ी बनना है तो आपके अंदर कंसिस्टेंसी का होना बहुत ज़रूरी होता है। बिना कंसिस्टेंसी के आप कभी भी अपने फील्ड के पक्के खिलाड़ी नहीं बन सकते। कंसिस्टेंसी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती, हार्ड वर्क करना पड़ता है, तब जाकर आप अपने काम के अंदर कंसिस्टेंसी को लेकर आ सकते। इसलिए एक मशहूर बॉक्सर ने कहा है कि मुझे हर रोज़ अपने काम की ट्रेनिंग करना काफ़ी बोरिंग लगता है, लेकिन जब भी मैं बोर होता हूँ तो अपने आप को एक बात बोलता हूँ कि यदि आज तू इस दर्द को उठा लेता है तो कल तू एक चैंपियन बन जाएगा। यदि आप भी अपने काम के अंदर आज मेहनत कर लेते हो तो कल आप एक चैंपियन की तरह अपने आप जीवन जी सकते हैं। लेकिन इस दुनिया में सिर्फ कुछ ही लोग होते हैं जो कंसिस्टेंसी एक ऐसी चीज़ है जिसके पीछे काफ़ी प्रैक्टिस होती है, और यह एक ऐसी आदत है जो एक दिन के अंदर नहीं बनती। इसको बनने में काफ़ी समय लगता है और इसके पीछे काफ़ी प्रैक्टिस होती है। कंसिस्टेंसी बनाए रखने के लिए हमें डेली अपनी स्टडी करते रहनी चाहिए। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मॉर्निंग के 11 बज रहे हैं। अब मैं घर का सारा काम खत्म करने के बाद आ गई हूँ अपनी स्टडी करने। आज का मैंने टू डू लिस्ट बना लिया है। मैं टू डू लिस्ट उतना ही बनाती हूँ, एक दिन का टारगेट जितना कि मैं कंप्लीट कर पाऊँ और मेरे ऊपर ज़्यादा बर्डन भी न पड़े, इसलिए मैं उतना ही टू डू लिस्ट में टारगेट बनाती हूँ। आप सब अपने अकॉर्डिंग ही टारगेट बनाया करें डेली का। मतलब कि जब टारगेट कंप्लीट नहीं होता है तो लो फील होने लगता है। इस वजह से टारगेट उतना ही बनाए जितना कि आप कंप्लीट कर लें एक दिन में। अभी एग्जाम के लिए बहुत वक्त बचा है, अभी टाइम है, इसलिए स्टडी करते रहिए। ज़्यादा बोझ मत बनाकर मत स्टडी करिए कि एक बोझ बना ले सर पर अपने लिए, कि सर पर बोझ है, हमको किसी न किसी तरह से उसको कम करना है। चलिए अपनी स्टडी स्टार्ट करते हैं। ये है मेरे आज का टू डू लिस्ट। मैं टू डू लिस्ट कम ही बनाती हूँ जिससे कि मैं एक दिन में कंप्लीट कर लूँ। मैं मेरे फर्स्ट स्टडी स्लॉट में न्यूट्रिशन साइंस से मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ। इसमें मेरा चैप्टर मिनरल है। मिनरल 24 प्रकार का होता है। मिनरल 2 प्रकार का होता है, एक होता है मुख्य खनिज तत्व और दूसरा होता है गौण खनिज तत्व। आपने कभी सोचा है कि एक इंसान अपने जीवन में बहुत ज़्यादा सक्सेस हो जाता है और वहीं दूसरा इंसान अपने जीवन में कभी भी सक्सेस नहीं हो पाता? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण होता है कि सफल इंसान हमेशा अपने लिए छोटे छोटे गोल निर्धारित करता है और एक असफल इंसान अपने लिए
कभी भी कोई लक्ष्य निर्धारित ही नहीं करता। यदि आप अपने लिए बड़े गोल निर्धारित करने के बजाय छोटे छोटे गोल निर्धारित करते हैं, तो जैसे कि आप नए साल पर अपने लिए एक गोल निर्धारित करते हैं कि मुझे हर रोज़ उठकर 5 बजे से स्टडी करनी है, और यदि आप इस प्रोसेस को पूरे साल भर करते हैं तो आपका भविष्य पूरी तरह से बदल जाएगा। स्टार्टिंग में यदि आप अपने लिए बड़े गोल निर्धारित करते हैं तो आपका काम धीरे धीरे बोरिंग होने लग जाता है, आप थकने लग जाते हैं। लेकिन यदि आप हर रोज़ अपने लिए छोटे छोटे गोल निर्धारित करते हैं तो आपका काम करने का भी मन करता है, और आप अपने काम को ही बेहतर ढंग से कर पाते हैं। इसलिए शुरुआत में अपने लिए छोटे लक्ष्य निर्धारित करें। ज़्यादातर लोगों को लगता है कि किसी भी काम को पूरा करने के लिए मोटिवेशन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, लेकिन यह बात पूर्ण रूप से सही नहीं है। जैसे कि आप जब भी कोई मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं तो कुछ समय के लिए आपके अंदर एक नई ऊर्जा आ जाती है, आपके अंदर किसी भी काम को करने का एक नया जज्बा उठता है, और आप उस काम को कुछ दिन के लिए तो पूरी ऊर्जा के साथ करते हैं, लेकिन फिर आप वापस से नॉर्मल हो जाते हैं और आपका मोटिवेशन कुछ समय में ही उतर जाता है, और उसके बाद आप काम न करके नए नए बहाने ढूंढते हैं। आपका फोकस पूरी तरह से काम से हट जाता है, और यहाँ पर एक बात समझ आती है कि किसी भी काम में सफल होने के लिए मोटिवेशन का रोल नहीं होता, बल्कि उस कार्य को पूरा करने के लिए आपको सही समय पर सही एक्शन लेने की ज़रूरत होती है। कंसिस्टेंसी का सबसे बड़ा दुश्मन टाल मटोल होता है। जब आप अपने कार्य को समय पर पूरा नहीं करते, आप उसको टालते रहते हैं, तो आप कंसिस्टेंसी से दूर भागते हैं। जैसे कि 10 दिन बाद आपके एग्ज़ाम है और आपको पता है कि पढ़ाई करना आपके लिए कितना ज़रूरी है, लेकिन फिर भी आप अपनी पढ़ाई को कल पर टालते रहते हैं। यदि आप उसी समय अपने आप को बोलें कि आज मैं जो पढ़ाई करूँगा उसका परिणाम मुझे कल ज़रूर मिलेगा, जब